यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकला आया था और जब बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैरों से बाइक नहीं खरीद। था। इतना सोच ही रहा था तभी मेरे पैरों में से मुझे कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में से कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया। तब मैंने सोचा तो यह खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यह पापा ने ही लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसे कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उसे छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर तो वहाँ पर जो लिखा था वह सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था वह पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर एक्सप्रेशन थे वह गायब, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं ही लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वह कंप्यूटर था जिससे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरों के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्तों बाद मेरे बर्थडे पर ला दिया था, जिससे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश हुआ था वो तो मेरे पापा थे। वह तो पापा थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में ना आई। तब मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। तब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तल्ला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बातें भी याद आ रही थी कि मैं माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, तभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ में आ रहा है कि कितने दिन और चलेगा। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा रखे थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़े बेचारे पर बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल का डेट लिखी हुई थी।
तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्नाटा रह गया। अब मेरे मन ही में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों में आंसू चल रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता जब मैं क्यों रोज रोए जा रहा हूँ। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वजह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधे पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थका ही नहीं रहा था, और वह भी बिना जूते के नंगे पैर। जैसे तैसे बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या क्या हो रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर ही करूँगा। दोस्तों, बस इतनी इतनी सी थी कहानी।